नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने खुद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करवाया है। इन लोगों की कोशिश ये थी कि भारत को टारगेट करेंगे, भारत को कॉर्नर करेंगे, मगर सभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने पाकिस्तान से ही सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए। इधर आप देख पाओगे आज के समय ऐसी हेडलाइंस पब्लिश की जा रही है कि पाकिस्तान ह्यूमिलिएटेड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओवर पहलगाम टेरर अटैक। और फनी बात यहां पर यह है कि चाइना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है, वीटो की पावर रखता है चाइना। चाइना ने भी ये कह दिया कि देखिए हम यहां पे आपकी इतनी हेल्प कर नहीं पाएंगे। चाइना ने भी खुद को पाकिस्तान से डिस्टेंस कर दिया और जिस तरीके से बाकी कंट्रीज ने पाकिस्तान से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो, लश्कर ए तैयबा का यहां पर क्या रोल है। ऐसे ऐसे सवाल यहां पर पूछे गए पाकिस्तान से यूएन में कि पाकिस्तान एक बार को सोच रहा था कि ये इशू हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज किया भी क्यों। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही एक दिग्गज नेता है, भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं शशि थरूर साहब। इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा कि पाकिस्तान ने सोचा कि इनके पास एडवांटेज है, मगर मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो पाकिस्तान की थ्योरी है फॉल्स फ्लैग वाली, जो एक बहुत ही भद्दी थ्योरी है, इनके रक्षा मंत्री, इनके विदेश मंत्री कई बार कह चुके हैं कि जो पहलगाम में हुआ ये भारतीयों ने खुद पर करवाया है। इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग। तो जब पाकिस्तान अपनी ये वाली थ्योरी लेकर यूएन में पहुंचा, सभी कंट्रीज ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं, एक देश पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और आप ये कह रहे हो कि ये सब इन्होंने खुद पे करवाया है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की एक थ्योरी होती है कि जी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इसको भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फनी बात देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होती है, कोई इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट भी पब्लिश नहीं किया जाता क्योंकि पाकिस्तान के सारे पॉइंट्स बहुत ज़रा कमज़ोर थे। अंत में बस पाकिस्तान की ग्रिलिंग हो गई यहाँ पर कि बताओ लश्कर ए तैयबा का यहाँ पे क्या रोल है, क्या तुम आतंकवाद को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो। और कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से बाहर निकला। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एक बात बताओ, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ये करवाई भी कैसे, मैं समझाता हूं आपको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जब हम सोचते हैं तो माइंड में आता है 5 परमानेंट देश, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। स्थायी मेंबर है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनकी कुर्सी कहीं नहीं जाएगी। मगर 10 अस्थायी सीटें भी होती हैं यहाँ पर, जहां पर बहुत से देश 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं बिना वीटो पावर के। भारत भी बन चुका है काफी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर, टेम्परेरी मेंबर, बिना वीटो के। अभी दुनिया का दुर्भाग्य यह है कि रोग नेशन, टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन पाकिस्तान, आप इमेजिन कर सकते हैं आज के समय ये है जी नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये लिस्ट देखकर आपको हंसी आ जाएगी और आप जेन्युइनली सोचोगे कि क्यों भारत कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को एक बड़े ओवरहॉल की जरूरत है, बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, जो करंट दुनिया है, जो करंट वर्ल्ड है, उसके हिसाब से ये फंक्शन नहीं कर रहे। अब देखो आज के समय सोमालिया सोमालिया देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। एक और देश देखो यहाँ पर पाकिस्तान। फिर एक और देश दिख जाएगा आपको यहाँ पर सियरा लियोन, जहां पर 2023 में तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई थी, कई लोग यहाँ पर मारे गए थे। ऐसे देश तो आज के समय यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं। और अगर आप सोच रहे हो वेट, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी लिखा है, ये क्या किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया? नहीं, वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने वो कहते हैं, वो नॉर्थ कोरिया वो अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। अब ऐसे मेंबर लेकर जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैठा है, आप बताइए दुनिया में क्रेडिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस की कम क्यों नहीं होगी। अब पाकिस्तान को सिंस आज के समय सीट मिली हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इन्होंने इसका फायदा उठाया। इन लोगों ने सोचा कि चलो भारत पे प्रेशर डालते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए। पाकिस्तान को लगा चाइना तो यहाँ पे परमानेंट मेंबर है, मगर ये लोग ये भूल गए कि अगर मान लो चाइना थोड़ा बहुत यहाँ पे साथ दे सकता है पाकिस्तान का, दूसरी तरफ फ्रांस इंडिया के पक्ष में खड़ा होगा, रशिया भारत के पक्ष में खड़ा होगा। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आतंकवाद जो करते हैं उनको पनिशमेंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन एग्रीज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरर, सीक्स एक्शन अगेंस्ट परपट्रेटर्स। और व्लादिमीर पुतिन की देखिए एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इनकी एक कोड भी है रशियन में बहुत ही फेमस कि आतंकवादियों को माफ करना ये ऊपर वाले का काम है।
उनको वहां पर भेजना, ऊपर वाले तक भेजना, वो मेरा काम है। ये इन्होंने चेचनिया में जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त कहा था। और अभी रिसेंटली हमने इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से मिसाइल्स भी परचेज किए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्मॉल स्केल की कुछ वॉरफेयर या फिर कुछ एक बड़ा मिलिट्री इवेंट ये होने वाला है। तो फ्रांस भारत के पक्ष में खड़ा है, रशिया भारत के पक्ष में खड़ा है, यूके थोड़ा सा डामाडोल है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। कियर स्टारमर जो आज के समय पीएम है यूके के, ये बहुत ज्यादा लेफ्ट लीनिंग है, तो ये भारत के पक्ष में उस हद तक खड़े नहीं है। बट आज ही न्यूज आई है बहुत बड़ी कि भारत और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो यूके को मैं, आप कह लो, न्यूट्रल या फिर थोड़ा बहुत भारत के पक्ष में बताऊंगा, ठीक है। ये रशिया और फ्रांस की तरह भारत के पक्ष में नहीं है। बट यूएस आपने देख लिया, यूएस की तरफ से कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आई है कि ये भारत के साथ खड़े हैं ना। मैं यहां पर बोलूंगा, जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और इनका मंत्रालय क्या कह रहा है वो सुनिएगा। बाकी कोई और आदमी कोई क्या कह दे, वो इतना यहां पर मैटर करता नहीं है। तो चाइना ने साफ साफ यहां पर देख लिया था कि पाकिस्तान बिना प्रेपरेशन के आ गया है। इन्होंने, पाकिस्तान ने रीड किया नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर है, इनका क्या क्या स्टांस है। और जैसे शशि थरूर साहब ने कहा, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है। एक बार को ना देखिए, जिस तरीके से आज के समय यूएन के चीफ है एंटोनियो गुतरेस, एक टाइम था आज से कई दशकों पहले, शशि थरूर भी खड़े हुए थे यूएन की चीफ की पोस्ट के लिए। इलेक्शन इन्होंने ऑलमोस्ट जीत लिया था, लास्ट मोमेंट पर बान की मून ने इलेक्शन जीत लिया। नहीं तो शशि थरूर एक बार को यूनाइटेड नेशंस को लीड कर सकते थे। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है यूएन में काफी बार, तो इनको पता है, एक्सपीरियंस है इनको कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करता है, वहां पर क्या होता है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को लगा कि इनके पास एडवांटेज है, चाइना यहां पे इनका साथ दे देगा, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। मगर जो इंप्रेशन हमको मिल रहा है, क्योंकि अगेन कोई इसका ऑफिशियल रीड आउट सामने नहीं आया, मगर जो जानकारी हमको प्राप्त हो रही है उसमें यह पता लगा है कि जो नंबर ऑफ डेलीगेशंस हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल पूछे पाकिस्तान से, इंक्लूडिंग ये भी पूछ लिया कि लश्कर तैयबा क्या पाकिस्तान में एक्टिव है, क्योंकि लश्कर तैयबा वैसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। और इनिशियली जो लश्कर तैयबा से रिलेटेड जो ग्रुप है, उसने क्यों क्लेम की थी इस अटैक की जिम्मेदारी, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान चाइना ने एंश्योर किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रीड आउट है, वहां पर लश्कर तैयबा और टीआरएफ का नाम ना आ जाए इस अटैक के मामले में। तो बुरी तरीके से पाकिस्तान का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एजेंडा फेल हुआ है। हालांकि एक तरफ से पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिली है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी ने देखिए खुल के पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है कश्मीर को लेकर, इसका समर्थन किया है और ये कहा है कि डी एस्केलेशन करो, जल्द से जल्द, कुछ यहाँ पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की खूब तारीफ करी है कि पाकिस्तान देखिए इस रीजन में पीस कायम करने की कोशिश कर रहा है। अजीबो गरीब स्टेटमेंट दी है। ओआईसी में आपको पता होगा 57 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज यहाँ पे है। तो इनकी स्टेटमेंट मैं कहूंगा काफी अजीब है। इंडिया इससे पहले ओआईसी की काफी आलोचना कर चुका है। इंडिया खुल के कह चुका है कि ओआईसी को पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया अपने प्रोपेगेंडा के लिए, और ओआईसी की क्रेडिबिलिटी कुछ इतनी आज के समय बची नहीं है। ये लिटरली पाकिस्तान जो भी बोलता है उसको इको कर लेते हैं। बट उसके अलावा अगेन देखो, क्या ओआईसी का कुछ लीगल, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ उसको दुनिया में सीरियसली लिया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काफी पावर है और वहां पर पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई है। ना ये पाकिस्तान की जो ये फॉल्स फ्लैग वाली थ्योरी है, यूएन में तो वैसे फेल कर गई, मगर दुख से बोलना पड़ेगा, कई यूट्यूबर हैं जो भारत से खूब कमाते हैं, वो फॉल्स फ्लैग वाली जो थ्योरी है उसकी तरफ हिंट कर रहे थे, और देख के दुख लगा। काफ़ी व्यूज़ आते हैं उन लोगों के कि ऐसे टाइम में भी इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है उसका सपोर्ट करना सही समझा। ये गलत है और आई थिंक ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी कभी ना कभी एक्शन लेना चाहिए। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान की थ्योरी को काफ़ी हद तक प्रमोट किया था। सम एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम एज वेल। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि भारत ने इमरजेंसी बेसिस पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स परचेज किए हैं। इगला एस नाम है इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इमरजेंसी बेसिस पे 250 करोड़ का ये परचेज हमने किस कंट्री से किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, यूएस या फिर इंडिया की ही कंपनी से हमने इसको लिया है। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज।
इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।